श्रीलंका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाई है। बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैलेंजिंग कंडीशंस में बाबर आजम का टीम में होना ज़रूरी है। टेस्ट, वनडे और T20 में एक जैसी चॉइस नहीं हो सकती। वहाँ पे श्रीलंका में ज़्यादा मैचेस है तो वहाँ पे आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको जेहन में रखते हुए ये टीम बनाई है। बाबर चूँकि अगर लास्ट आप एशिया कप में भी देखें तो हमें ये फील हुआ कि एक ऐसा बैट्समैन, ऐसी पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं, उसमें टीम के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी वजह से कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। तो आपको कई दफ़ा ऐसे प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाना पड़ता है। हम एट टाइम्स जब बॉलिंग की बात करते हैं तो हम मिक्स कर देते हैं टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 में एक जैसी चॉइसेस नहीं हो सकती। एट टाइम्स आपने अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई है बांग्लादेश में, आपने देखा कि बॉल वेट हो जाता है, रात को क्रिकेट हो रही है। वो जो हमारा जो 90s वाले ना, उस एरा से हम बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि अब वो उस तरह की रिवर्स स्विंग होना, उस तरह की कंडीशंस मिलना, और जो वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट। तो इस वजह से आप वो नहीं कोई भी मिसाल दे सकते कि T20 वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेल कर ही जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसके लिए तैयार हैं। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता टूर्नामेंट्स में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। श्रीलंका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, अच्छी नहीं है। और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो नहीं सकते। और वर्ल्ड कप ज़रूर चैलेंजिंग होगा और हम उसके लिए रेडी भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। और पार स्कोर क्या होगा, लेकिन मुझे अभी ज़ाहिर पता तो नहीं है कंडीशन हमें वहाँ क्या मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मली श्रीलंका की कंडीशन हमने जब भी हम वहाँ गए हैं या टीवी पे या कहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक ICC का फैसला कबूल कर लिया है। ICC ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर भारत में मैचेस ना खेलने के बांग्लादेशी मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था, जिसके बाद बांग्लादेश को इवेंट से बाहर कर दिया गया। फैसले के फौरन बाद PCB का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें ICC के फैसले का फैसला कबूल कर लिया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस मामले को मजीद तूल देने का इम्कान नहीं है। बांग्लादेश के इनकार के बाद ICC ने स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। मुल्क भर में ठंड का राज है। महकमा मौसमियात ने आज रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। कल्लात में 2 रोज़ा बर्फबारी ने पारा -8 तक गिरा दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे होने से खून जमा देने वाली सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के तूलो वर्ष में सर्दी की लहर बरकरार। मशरक से मगरिब खून जमा देने वाली सर्दी। महकमा मौसमियात ने आज रात से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 2 रोज़ा बर्फबारी का स्पेल दर्जा हरारत -8 तक गिर गया। सख्त सर्दी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर, सड़कें सुनसान। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का बायस बनने वाली हवाएं पीर को मुल्क के दीगर इलाकों को अपनी लपेट में ले लेंगी। आज रात से 26 जनवरी के दौरान कोयटा, सियारत, पशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई सिंध में सक्खर, दादू, लाड़काना और जैकबाबाद में कल बारिश का इम्कान। कल और 27 जनवरी को गिलगित बल्तिस्तान में दयामर, अस्तोर, स्कर्दू और लश्कर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सानह गुल प्लाजा की बात करेंगे, जहां इस केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। DNA के जरिए एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई है। गुल प्लाजा सानह में जांबहक अफराद की तादाद 73 हो गई है। सिंध फोरेंसिक DNA लेबॉर्ट्री के इंचार्ज शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है कि नाकाबिल शनाख्त लाश की शनाख्त अब्दुल हसीब वल्द अब्दुल वहीद के नाम से हुई है। ऑपरेशन टीम को मलबे तले दबी मजीद 2 अफराद की बाकियात भी मिल गई। गुल प्लाजा सानह में 21 नाकाबिल शनाख्त लाशें थीं। पहले चंद मैयतों की DNA के जरिए शनाख्त की गई थी।
सानेह गुल प्लाजा केस में मजीद पेशरफ्त हुई है और DNA के जरिए एक और मैयत की शनाख्त कर ली गई है। गुल प्लाजा सानेह में जाम बहक अफराद की अब जो तादाद है वो 73 हो गई है। सानेह गुल प्लाजा विफाकी टेक्निकल टीम कराची पहुंच गई। माहिरीन ने तहकीकात के लिए शवाहिद इकट्ठे कर लिए। टेक्निकल टीम के काम की वजह से सर्च ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान। लेकिन सानिया गुल प्लाजा की मुतासरा इमारत में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का आज नवा रोज़ है। 8 रोज़ ऑपरेशन को मुकम्मल हो गए, ताहाल बाकियात निकलने का सिलसिला जारी है। अगर हम बाकियात की बात करें तो 73 अफराद अब तक इस वाक़े में जहाँ हो चुके हैं और 80 से ज़ायद अफराद ताहाल मिसिंग है। इसी हालत से हमारी बात हुई है इंचार्ज CPLC डेक्स शनाख्त प्रोजेक्ट, तो उनकी जानिब से बताया गया है 23 अफराद की DNA की मदद से तलाश शुरू कर ली गई है। लेकिन सुबह होते ही वफाक की जानिब से यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर आया है और फोरेंसिक टीम के जो माहिरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुतासरा इमारत का 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। सर्वे किया जा रहा है। सर्वे होने के बायस जो है ऑपरेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है, जबकि जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इलेक्ट्रिकल सर्वे भी किया जा रहा है। आया कि बिल्डिंग में कोई ट्रांसफार्मर तो मौजूद नहीं था या आग किस वजह से लगी है, अभी इस हवाले से हुकाम की जानिब से भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। कैमरामैन दानिश शकील से गुजारिश करूँगा कि वो मनाजिर भी आपको दिखा दे कि अब तक की पेशरफ्त के मुताबिक जो इसका फ्रंट एरिया था वो ताहाल अभी भी सालिम हिस्से में मौजूद है, लेकिन इसका बैक साइड का एरिया जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये गार्डन का जो एरिया लगता है जुबली रोड, इसका जो इलाका जो मलबा यहाँ पर मौजूद था उसको काफ़ी हद तक हटा लिया गया है और कुछ मलबा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। बाकियात मिलने का सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ उन बाकियात को अस्पताल मुंतकिल करके DNA की मदद से उनके DNA भी लिए जा रहे हैं। आपका बहुत कराची में शुगर की दवा शॉर्ट हो गई है। मरीज इंसुलिन के लिए शदीद परेशान हैं। शहर के बड़े और नामवर मेडिकल स्टोर्स पर भी इंसुलिन नहीं मिल रही है। मजीद जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम आगाह कीजिएगा। शहर ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो इस वक्त दर दर की ठोकरें खाते हमें नज़र आ रहे हैं। कराची में किसी भी इलाके में इस वक्त जो है वो इंसुलिन दस्तयाब नहीं है और जिन मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब हैं वो महंगे दामों ब्लैक में जो है फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के सामने जो मेडिसिन मार्केट है वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त मेडिकल स्टोर्स के जो शॉपकीपर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। इंसुलिन बस ये है कि कंपनी से नहीं आ रही है। हमने कंपनी के अंदर बोला था तो वो बोल रहे हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसका जो है मटेरियल बाहर से आता है तो वो नहीं आ रहा, रेट के कुछ इश्यूज़ हैं तो इस वजह से नहीं आ रही। अच्छा, तो अभी जो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है तो क्या रेट्स चल रहे हैं और इंसुलिन के पहले क्या रेट्स थे और अभी क्या रेट्स हो गए? उसके नॉर्मल कंपनी रेट जो है वो 700 रुपये हैं, लेकिन अब जो है वो मार्केट के अंदर खैर हमारे पास तो है नहीं, लेकिन जो लोग लेकर आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई अगर आपके पास 1000 की है 1500 की आप दे दो, लेकिन हमारे पास तो है नहीं। अब ब्लैक के अंदर जो है वो अपने रेट में बेच रहे हैं लोग, 1500 की भी बेच रहे हैं, 1600 की भी बेच रहे हैं। इंसुलिन जो इस वक्त मार्केट में ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है जिसकी कीमत जो है लोग मनमानी कीमतों पर जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। 1800, 1500, 2000 तक के जो है वो इंसुलिन फ़रोख्त की जा रही है। अब आपको ये बताएं कि गलत पार्क की गई ट्रैक्टर ट्रॉली 5 अफराद की जान ले गई। रात के अंधेरे में सियालकोट में डस्का रोड पर तेज़ रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पेट्रोल पंप के सामने सर्विस रोड पर खड़ी थी कि डस्का से आती तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रॉली से टकरा गई। कार सवार सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहे थे। कश्मीर में खसरा बेकाबू हो गया है, 2 बच्चों की जान भी चली गई। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में बीमारी तेजी से फैल रही है। मकामी इंतजामिया और महकमा सेहत सिंध खामोश है। कश्मीर गांव हाजी मस्सू खान मजारी में खसरे की लहर शिद्दत इख्तियार करने से मीर खान सोलंगी के 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। 1 माह के दौरान मुतासरा गांव में 4 बच्चे खसरे के बायस मौत के मुंह में जा चुके हैं। खबर यह है कि वादिया तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरें हैं। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तरदीद कर दी। झूठी और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फेक न्यूज़ में दावा किया गया है कि वादिया तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। जी हाँ, ये भी बताया गया कि ये दावे बेबुनियाद हैं, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा जारी। वादिया तीरा को पाक फौज के जरिए खाली करवाने की खबरों को हुकूमत ने झूठ का पलंदा करार दे दिया। वजारत इत्तलात ने तरदीद जारी कर दी। कहा, इस मनफी प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना
और ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना है कि वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ करते हैं, जिसमें पुरअमन शहरियों की ज़िंदगी मुतासिर ना होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की है। ये रकम तीरा बाग के बास इलाकों से रज़ाकाराना तौर पर आर्जी नकलो हरकत के पेश नज़र रखी गई है, जिससे ट्रांसपोर्ट, खुराक, नकद रकम और दीगर इंतज़ाम किया जाएगा। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारतकारी पर बैन अवी जरीदे द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की खूब तारीफ की। आलमी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने मौसर और दानिशमंदाना सिफारतकारी के जरिए खुद को अमरीका के नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। बैन अवी जरीदे द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को सराहते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने स्ट्रेटेजिक समझदारी से खुद को अमरीका का एक नागुज़ीर और काबिल एतमाद शराकतदार साबित किया। जरीदे के मुताबिक मई 2025 के पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी के मामले को पाकिस्तान ने मुस्बत अंदाज में सिफारती मौके में बदला। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 रोज़ा जंग के बाद सदर ट्रंप की जानिब से आला सतही रवाबित बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस के दौरे ने ताल्लुकात को नई सिमत दी। दी डिप्लोमेट के मुताबिक बातचीत सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। अमेरिका ने टैरिफ में कमी, F-16 तैयारों के $680 मिलियन के अपग्रेड की मंजूरी दी। अमरीकी कंपनियों की तवील मुद्दती सरमायाकारी का ऐलान हुआ और तेल के बड़े ज़खायर की मुश्तरका तरक्की पर इत्तेफाक किया। अमरीका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। इसके बरक्स सालसी को झुटलाते हुए मोदी ने भारत को सिफारती तन्हाई, भारी टैरिफ और अमरीकी नाराजगी के हवाले कर दिया। माहिरीन का कहना है कि दानिशमंदाना सिफारतकारी ने खत्ते में पाकिस्तान की सियासी और माशी अहमियत को मजीद मजबूत किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।